नमस्कार साथियों, मैं हूं सैम मौर्य। स्वागत है आपका हमारे चैनल IT प्लस नॉलेज में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जैन धर्म के इतिहास और जैन धर्म की मान्यताओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारे डेली आने वाले वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें। साथियों, जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने की थी। जैन मत भारत की श्रवण परंपरा से निकला हुआ प्राचीन मत और दर्शन है। साथियों, जैन शब्द का अर्थ है कर्मों का नाश करने वाले जिन भगवान के अनुयायी। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा के अनुसार हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना आदि हैं। साथियों, पार्श्वनाथ के बाद जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ जो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोधरा तथा पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। 12 वर्षों तक जरम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जिन विजेता तथा आरत यानी पूज्य और निर्गंत बंधनहीन कहलाए। साथियों, महावीर बचपन से ही घंटों ध्यान में लीन रहा करते थे। कहा जाता है कि एक बार खेल खेल में महावीर ध्यान में लीन हो जाते हैं, जिसके बाद उनके पैरों के ऊपर से सांप निकल गया, लेकिन महावीर को पता ही नहीं चला। जब महावीर ने अपनी आंखें खोली तो बाकी बच्चों ने उन्हें सांप के बारे में बताया। इससे सीख लेकर महावीर स्वामी ने हिंसा न करने का उपदेश दिया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। जैन धर्म में प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा को माना जाता है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटा था। इनके शिष्यों में आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। वहीं महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। जैन धर्म में सभी तीर्थंकरों के अपने अपने प्रतीक चिन्ह थे, जिनमें से ऋषभ देव का सांड, अजितनाथ का हाथी, पार्श्वनाथ सर्प और महावीर का सिंह था। साथियों, जैन धर्म के 2 तीर्थंकरों ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्ट नेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। साथियों, जैन धर्म में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके चलते भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, लेकिन कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया, जिसमें स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहे जाने लगे। साथियों, यहाँ श्वेतांबर का अर्थ श्वेत वस्त्र धारण करने वालों से है तथा दिगंबर का अर्थ नग्न रहने वालों से है। जैन धर्म में 2 प्रमुख संगीतियां हुई, जिसमें प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। वहीं दूसरी संगीति 6वीं शताब्दी वल्लभी गुजरात में क्षमाश्रवण की अध्यक्षता में हुई। साथियों, जैन धर्म के त्रिरत्न क्रमशः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण हैं। इन तीनों रत्नों के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य था, जिसमें अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य का पालन करना शामिल है। साथियों, इस धर्म में ईश्वर की मान्यता न होकर आत्मा और पुनर्जन्म की मान्यता है, अतः महावीर स्वामी भी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को स्यायवाद व अनेकांतवाद कहा जाता है। साथियों, जैन धर्म ने बौद्ध धर्म की तरह अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है, जिस कारण जैन धर्म और बौद्ध धर्म में काफी समानताएं पाई जाती हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध ने भी सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। जैन धर्म को मानने वाले राजाओं में उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट, राजा अमोघ वर्ष, चंदेल शासक शामिल थे। साथियों, जैन धर्म से प्रभावित होकर मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। वहीं साथियों, खजुराहो में चंदेल शासकों ने जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। मौर्य उत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, अतः मथुरा की कला का संबंध जैन धर्म से है। सभी जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में वर्णित है। साथियों, महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी राजगिरी में हुई। साथियों, जैन धर्म की सभी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर समाप्त होती हैं। साथियों, अगर आप जैन धर्म को बारीकी से समझना चाहते हैं तो आपको मैं महावीर बोल रहा हूँ नमक पुस्तक पढ़नी चाहिए। इस पुस्तक का मार्केट प्राइस 299 रुपीज है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इस पुस्तक को अभी ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलेगा 55% का डिस्काउंट, जिससे ये पुस्तक आपको सिर्फ 125 रुपए में पड़ेगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।